मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आपके लिए आज वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। ब्लॉक डायग्राम से कैसे सिग्नल फ्लो कन्वर्ट किया जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले कन्वर्ट कैसे किया जाता है और उसको फिर सिग्नल फ्लो से सॉल्व करना है। तो ये ब्लॉक डायग्राम एक प्रॉब्लम है और इस ब्लॉक डायग्राम को हमें सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करना है। तो सिग्नल ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो क्यों करना है? क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में जो हर स्टेप में हमें सॉल्व करना है, तो हर एक ब्लॉक को रिड्यूस करने के बाद वो स्टेप क्या हो जाता है, फिर दोबारा रीड्रॉ करना पड़ता है रिड्यूस डायग्राम को। लेकिन यहाँ पे सिग्नल फ्लो में क्या है, फॉर्मूला बेस्ड उसको सॉल्व करने में आसान रहता है, टाइम भी कम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग लेस। तो इसलिए ये ब्लॉक डायग्राम को हम कैसे सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो कन्वर्ट करने के लिए तीन मेन पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो वहाँ पे समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट था ब्लॉक डायग्राम में, जैसे समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट है, तो वहाँ पे सिग्नल फ्लो में ये नोड आज कंसीडर होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर समिंग पॉइंट इज अवेलेबल बिफोर टेकअप पॉइंट, देन समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट को एक ही नोड कंसीडर किया जाएगा। और अगर टेकअप पॉइंट पहले आ गया समिंग पॉइंट से, तो वो टेकअप पॉइंट को एक नोड, समिंग पॉइंट को एक नोड। मतलब ये है कि अगर टेकअप पॉइंट पहले आ जाएगा समिंग पॉइंट से, तो वो टेकअप पॉइंट को एक नोड माना जाएगा, समिंग पॉइंट को एक नोड माना जाएगा, मतलब दो नोड हो जाएगा। और अगर समिंग पॉइंट पहले आता है टेकअप पॉइंट के बाद, मतलब टेकअप पॉइंट से पहले, तो समिंग पॉइंट एक हो जाएगा और टेकअप पॉइंट भी वही नोड, सिंगल नोड में समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम को अगर कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये आ रहा है ऐसे इनपुट सिग्नल, तो ये क्या है, ये एक नोड कंसीडर हो जाएगा, एक नोड है। दूसरा ये नोड एक हो जाएगा और तीसरा ये समिंग पॉइंट है। समिंग पॉइंट क्या है, टेकअप पॉइंट से पहले है, तो ये दोनों जो है ये एक ही नोड माना जाएगा, जैसे नोड 3। यहाँ पे कोई समिंग पॉइंट नहीं है, तो ये नोड 4। और यहाँ पे समिंग पॉइंट पहले है, समिंग पॉइंट तक पहले है और टेकअप पॉइंट बाद में है, तो ये सिंगल नोड कहला जाएगा। तो ये सारे जो है इस पांच है, मतलब टोटल ये जो ब्लॉक डायग्राम है 5 नोड में कन्वर्ट करके, तो हम इसको डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ कर सकते हैं। और बाकी जो गेन है, जो ट्रांसमिटर्स है, वो इंटरमीडिएट बिटवीन दी नोड और ब्रांच में ही ये गेन जो है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ये रहेगा। और ये क्या है, फीडबैक है, ये फीडबैक कोई सिग्नल एग्जिस्ट करेगा सिग्नल फ्लो का। तो ये जो डायग्राम है, इसको हम ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सिग्नल देखिए, तो हमें यहाँ पे 1 यूनिटी, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 1 हो गया और नोड 1 से नोड 2 ये समिंग पॉइंट था, दोनों सिग्नल है ही 1। नोड 2 से 3 G1 है, 3 से 4 G2 है और 4 से 5 G3 है। ठीक है, तो हमें जो सिग्नल फ्लो है और ये जो फीडबैक लूप है, H1 हो गया, H2 हो गया और ये माइनस यूनिटी फीडबैक, यहाँ पे जो ये यूनिटी फीडबैक जो है, और यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ है जिसका ये है क्या है, यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं, तो माइनस G4 ये। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम हम सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे सिग्नल फ्लो के हेल्प से। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या है, फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन पहले फाइंड आउट करें। तो फॉरवर्ड पाथ गेन मतलब क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, जैसे नोड 1 बिगिनिंग नोड है और एंडिंग नोड क्या है 5, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन कितने हुए में हम पहुंच सकते हैं, तो वो है फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे और उसका गेन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये जो नोड है, नोड 1 2 3 4 5, ये नोड है, फॉरवर्ड पाथ हो गया। और इसको हम पिछले क्लास में सिग्नल फ्लो में कर रखे थे, दिखा रखे थे कि आपको पहले क्या निकालना है, G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G1 फॉरवर्ड पाथ गेन जो है G1 G2 G3। अगर ये समझ में आया तो अब मैं पिछला लेक्चर जो था सिग्नल फ्लो का उसमें देखना, हम फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट किए G1 इक्वल टू G1 G2 G3। और क्या है, और कैसे पाथ में 1 से 5 पहुंचे, देखो ये है नोड 1 से 2 2 से 3 और 3 से 5 एक नोड है जिसमें हम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड नोड पे पहुंच रहे हैं। तो ये हम लिख सकते हैं G2 इक्वल टू G1 G4 माइनस G1 G4। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। और
उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया। उसके बाद इंडिविजुअल लूप्स, इंडिविजुअल लूप कितना होगा देखो, सबसे पहले ये नोड 2 से 4 होके ये एक नोड हो जाएगा, ये मान लो यहां से यहां ये जो नोड है ये एक नोड माना जाएगा, ये एक लूप माना जाएगा। सिमिलरली 3 से 5 और ये 3 से 5 G2 G3 होके ये एक नोड माना जाएगा, दूसरा लूप माना जाएगा, सपोज से L2 लूप। और ये एक लूप है देखो, ये 1 2 3 4 5 हो गए, -1 हो गए, ये एक लूप माना जाएगा 3। और एक लूप ऐसे भी है कि ये 3 से स्टार्ट होके G4 होके H2 होके फिर 3 पे आ रहा है, ये एक लूप माना जाएगा 4। और एक लूप ये है जैसे पाथ ऐसे होके 1 2 3 फिर 5 7, ये हो जाएगा मान लो L5। तो अब इंडिविजुअल लूप का गेन निकालते हैं। तो सपोज से लूप 1 क्या होगा, लूप 1 ये है तो क्या होगा G1 G2 H1 माइनस G1 G2 H1। लूप 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लूप 2 ये G2 G3 H2 माइनस G2 G3 H2। और लूप 3 कौन सा है, लूप 3 हम कौन सा नहीं, ये बात 1 से 5 होते हैं ये हो जाएगा। तो लूप 3 क्या हो जाएगा, लूप 3 क्या हो जाएगा G1 G2 G3 माइनस G1 G3 -1 यूनिट फीडबैक है तो माइनस G1 G2 G3। और लूप 4 क्या हो जाएगा, लूप 4 हम कौन सा माने, ये माइनस G4 माइनस H2 तो माइनस प्लस G4 H2। और एक लूप ये है, ये जो है G1 माइनस G4 -1 तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा L5 लूप 5 इक्वल टू माइनस G1 माइनस G4 -1 तो G1 G4। और लूप है क्या, नहीं और लूप है नहीं, तो टोटल 5 लूप्स। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम निकालेंगे कि 2 नॉन टचिंग लूप है क्या, ऐसे कोई लूप है क्या जो 2 नॉन टचिंग लूप आपस में देखो, ये लूप 1 से लूप 2 कनेक्टेड है, लूप 1 से लूप 3 कॉमन नोड है, ब्रांच है, तो ये भी कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, लूप 3 भी कनेक्टेड है आपस में, मतलब इंटरकनेक्टेड है, कोई नॉन टचिंग लूप L4 भी सब टच है आपस में। तो जो 2 नॉन टचिंग लूप दैट इज 2 नॉन टचिंग लूप 2 नॉन टचिंग लूप जो है ये क्या है, मेन, और 3 नॉन टचिंग भी मेन। 3 नॉन टचिंग लूप भी, ये भी मेन, ठीक है। तो ये 3 4 अप टू n नंबर ऑफ लूप हो सकता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 2 नॉन टचिंग लूप है नहीं तो 3 नॉन टचिंग भी है नहीं। तो अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, क्योंकि 2 पाथ है तो डेल्टा क्या था, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा, क्योंकि डेल्टा 1 का कैलकुलेट, डेल्टा 1 क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ डेल्टा व्हिच नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ। तो जैसे यहाँ पे G1 G2 G3 है तो इस पाथ में कोई लूप एग्जिस्ट करता है क्या जो इस पाथ को नहीं टच करे, ऐसे कुछ लूप नहीं। तो डेल्टा 1 इस पाथ को ऐसे कोई लूप एग्जिस्ट कर रहा है क्या जो टच नहीं कर रहा है, तो उसमें इसमें सारे लूप टच कर रहा है इस पाथ को, तो 1 -0 दैट इज 1। और डेल्टा 2 ऐसा कोई लूप है क्या इस पाथ को नहीं टच कर रहा है, सारे लूप देखो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो ऐसा कोई लूप नहीं है जो कि इस पाथ को G1 G4 का पाथ को नहीं टच कर रहा है। तो डेल्टा 2 इक्वल टू 1 -0 दैट इज 1। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा को इसको मिटा देता, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस, हम क्या बताए थे, इंडिविजुअल लूप गेन क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। फिर अगर 2 नॉन टचिंग होता है तो प्लस
नॉन टचिंग लूप का प्रोडक्ट लिखता हूँ, पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। फिर अगर थ्री नॉन टचिंग लूप होता है तो फिर माइनस को लाइक चेंज हो गए और पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप ऐसे होके चलता है। तो यहाँ पे फिलहाल इंडिविजुअल लूप एग्जिस्ट करे, टू नॉन टचिंग लूप, थ्री नॉन टचिंग लूप है ही नहीं। तो यहाँ पे डेल्टा ऐसा होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस L1 क्या है माइनस G1 G2 H1 माइनस G2 G3 H2। ये लूप 2 हो गया। लूप 3 क्या है माइनस G1 G2 G3। लूप 3 हो गया G1 G2 G3 और लूप 4 हो गया G4 प्लस G4 H2 और लूप 5 हो गया G1 G4। ठीक है, तो इसको माइनस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 G3 G1 G2 G3 माइनस G4 H2 माइनस G1 G4। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या था, अगर हम पिछले क्लास आप देखे होंगे तो T इक्वल टू क्या था, ये क्या है मैसन गेन फॉर्मूला है। T इक्वल टू समेशन ऑफ G के डेल्टा के बाई डेल्टा। तो यहाँ पे G के डेल्टा के क्या है K इक्वल टू 1 टू N नंबर ऑफ जो है K इक्वल टू 1 टू K। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला का, और T क्या है ट्रांसफर फंक्शन T इक्वल टू हम लिख सकते हैं C बाई R भी लिखते हैं। तो ये क्या है T इक्वल C बाई R। तो G के G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। तो ये क्या हो गया एक्सप्रेशन G1 डेल्टा 1 G1 डेल्टा 1 G1 क्या G1 G2 G3 डेल्टा 1 है तो ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसमें, प्लस G2 डेल्टा 2 प्लस G2 डेल्टा 2। तो ये क्या हो जाएगा माइनस G1 G4 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा का क्या एक्सप्रेशन है, ये टोटल कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 G2 G3 माइनस G4 क्या हो गया G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2। तो G1 इंटू 1 डेल्टा 1 G1 G2 G3 माइनस G1 G4 डिवाइडेड 1 प्लस ये वाला एक्सप्रेशन कंप्लीट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्रेशन लिख दिया। तो 1 प्लस G1 G2 H1 G2 G3 H2 G1 G2 G3 माइनस G4 H2 माइनस G1 G। तो ऐसे करके हम सिग्नल फ्लो को सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपल मेथड है, जैसे ब्लॉक डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए हम सिग्नल फ्लो के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि रीड्रॉ करना नहीं पड़ेगा और इजी रहेगा और टाइम कंज्यूम भी कम करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।